हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एसके सर में। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, नाउन एंड इट्स नंबर, उसके बारे में सीखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन एंड इट्स केस। क्या पढ़ेंगे? नाउन एंड इट्स केस। नाउन और क्या? इट्स केस। नाउन एंड इट्स केस। इसमें हम लोग क्या सीखते हैं? संज्ञा का अधिकार यानी नाउन का अधिकार, पोजीशन यानी कि हर एक चीज देखने के लिए, जैसे सब्जेक्ट क्या है, किसी का ऑब्जेक्ट क्या है, किसी का पोजीशन क्या है, किसी का वोकेटिव क्या है, इसको देखने के लिए हम क्या नाउन एंड इट्स केस को पढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स जो होते हैं, पहला सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है? पजेसिव केस। क्या होता है? पजेसिव केस। चौथा कौन सा होता है? वोकैटिव केस। वोकैटिव केस। हम लोग केस में कितने 4 पार्टों में पढ़ते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पजेसिव केस, तीसरा वोकैटिव केस। 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। केस को हम लोग कितने टाइप्स में पढ़ते हैं? 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। तो चलिए पहला केस पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस। कौन सा पढ़ते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में देख रहे हैं हम सब्जेक्टिव केस। इसमें क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की जगह पे, नाउन या प्रोनाउन की जगह पे सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गोज टू मार्केट। इसमें क्या नाउन या प्रोनाउन का यूज किसके रूप में किया जा रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या है? यही तो है सब्जेक्टिव केस। क्या है? सब्जेक्टिव केस तो ही है। नाउन प्रोनाउन के प्लेस पे सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग? सब्जेक्टिव केस का किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के रूप में किसके? सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। जैसे ही गोज टू मार्केट, इसमें ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। जैसे मैं और एग्जांपल लिखूं, राम गोज टू हाउस। इसमें राम क्या है? नाउन है। और केस में पूछा जाए कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। अब इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस का पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव। इसमें नाउन प्रोनाउन का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। संज्ञा के स्थान पे क्या? ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का यूज। नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। कैसे? ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल, राम किल्ड रावण। रावण क्या है यहाँ पे? एक तरह से ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है।
और किसकी जगह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सीता bought ए पेन। ए पेन क्या है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। 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 अब पढ़ेंगे हम लोग पजेसिव केस। कौन सा केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, पजेशन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, पजेशन। पजेशन या क्या, ओनरशिप। क्या, ओनरशिप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मालिकाना हक। मालिकाना हक यानी ओनरशिप दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, ओनरशिप, अधिकार दिखाने के लिए ही हम क्या, पजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लिखें इसके बारे में, तो अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए पजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या दिखाने के लिए, अधिकार, ओनरशिप। क्या, ओनरशिप दिखाने के लिए ही पजेसिव केस का यूज किया जाता है। इसमें जैसे इसमें यूज कौन कौन से हम लोग पढ़ते हैं, पजेशन दिखाने के लिए क्या, एपोस्ट्रोफी यस। क्या, एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी, 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 इसको एपोस्ट्रोफी यस, आप, अब जिसे अब पढ़ते हैं, अब का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी, अब, इनका यूज किया जाता है पोजीशन दिखाने के लिए। क्या, पोजीशन दिखाने के लिए। अब एक एक का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, एपोस्ट्रोफी यस का, एपोस्ट्रोफी का, अब का, यानी अब जिसे कहते हैं, सॉरी अब मैं पहला ले रहा हूँ एपोस्ट्रोफी। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बता रहे हैं, अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, जहाँ पे हिसिंग साउंड आए। क्या है, हिसिंग साउंड से के स्थान पर किया जाता है। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हिसिंग साउंड से के स्थान पर किया जाता है। और किसके लिए, सजीव के लिए। किसके लिए, सजीव, क्या हो, लिविंग हो। क्या हो, सजीव हो, जीवित वस्तु हो, लिविंग थिंग्स हो, उसके लिए, सजीव के लिए अधिकार दिखाने के लिए हिसिंग साउंड आता है, तभी हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी का। उससे पहले नहीं यूज करेंगे। कब हिसिंग साउंड आए, जैसे मैंने लिख दिया बॉयज, बॉयज में क्या लगेगा, जैसे मैंने लिख दिया गर्ल्स, गर्ल्स में क्या आ रहा है, से के या जे की आवाज़ आए, हिसिंग साउंड आए पढ़ते टाइम, तो सिर्फ हम क्या, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर यस जोड़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, यस जोड़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, यस जोड़ दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। हिसिंग साउंड अगर आता है तभी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, सिर्फ हिसिंग साउंड के लिए, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं। अब यूज हम पढ़ेंगे किसका, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस का, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी यस। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए सजीव वस्तु के लिए किया जाता है। अधिकार तो दिखाया जाएगा, लेकिन कैसी वस्तु हो? सजीव हो। अधिकार दिखाया जाएगा, सजीव हो, लेकिन इसमें एपॉस्ट्रोफी में सिर्फ हिसिंग साउंड, क्या हिसिंग साउंड मायने रखता था, इसमें हिसिंग साउंड को नहीं लिया जाएगा एपॉस्ट्रोफी एस को। जैसे मैंने लिख दिया राम्स ब्रदर, राम ब्रदर, राम का भाई। अब किसके? का के अर्थ में, अधिकार दिखाने के लिए का के अर्थ में किया जाता है। किसके? का के अर्थ में ही किया जाता है। इस पे एपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है। एपॉस्ट्रोफी यस लगेगा। जैसे मैंने लिखा शाम्स ब्रदर, और मैं लिख दिया चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? सजीव के लिए, का के अर्थ में, लेकिन यहाँ पे हिसिंग साउंड ना आए। अगर यहाँ पे कहीं आ जाता गर्ल्स तो हिसिंग साउंड आ रहा है, तो हम लोग एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, उसके बाद यस का यूज नहीं करेंगे। ऐसे होता है एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग। इस तरह हम लोग करते हैं। अब हम करेंगे ऑफ का यूज ऑफ ऑफ। एपॉस्ट्रोफी में ही ऑफ का यूज है। यूज ऑफ ऑफ, इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए सजीव निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। सजीव निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या? अधिकार दिखाने के लिए सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। यूज ऑफ आपका सजीव और निर्जीव दोनों हो, ऐसा ना हो कि मतलब इसमें सजीव निर्जीव दोनों के लिए, वो तो दोनों को थे। एपॉस्ट्रोफी यस दोनों सजीव के लिए थे, सजीव निर्जीव दोनों। जैसे मैंने कह दिया हाउस ऑफ राम, हाउस ऑफ राम, ये भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे कि इसको नोट करेंगे, इसका प्रयोग कहाँ? अधिकार दिखाने के लिए सजीव और निर्जीव दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये तो क्लियर ही होगा। जैसे हाउस ऑफ राम, और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा टेबल्स लेग हैज ब्रोकन। इसमें बताएंगे आप लोग कि टेबल्स लेग हैज ब्रोकन में टेबल्स लेग, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी यस रहेगा कि नहीं? ये रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। तो क्या लिखेंगे? लेग ऑफ टेबल हैज ब्रोकन, ये राइट होगा, क्योंकि निर्जीव के लिए हमने बताया ना ऑफ का यूज करेंगे, यानी एपॉस्ट्रोफी का यूज सजीव के लिए सिर्फ, और हिसिंग साउंड भी ना है। हिसिंग साउंड अगर आता है तो एपॉस्ट्रोफी सिर्फ यूज करेंगे। ये इतने यूज थे, यही इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक था। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।